नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। पिछले वीडियो से हम देख रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियाँ। तो भाषा शिक्षण के तहत कुछ महत्वपूर्ण नोट्स, खासकर रीड के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूँ मैं। इनको ज़रूर याद कीजिएगा। पूरे सिलेबस से कुछ खास बिंदु इनको चुना गया है। वन लाइनर नोट्स है ना। हिंदी भाषा शिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट देखिए, भाषा का मेरुदंड क्या है? व्याकरण। भाषा का मेरुदंड किसे कहते हैं? व्याकरण को। व्याकरण शिक्षण का ज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर पर करवाया जाना चाहिए। बहुत बार प्रश्न आता है कि व्याकरण शिक्षण का ज्ञान कौन से स्तर पर करवाना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर। कौन सी कक्षाओं में करवाना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में करवाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर हेतु नवीन एवं उत्तम विधि। पूर्व प्राथमिक स्तर हेतु नवीन उत्तम विधि कौन सी है? खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि। ये तीनों विधियाँ पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए होती हैं सबसे बेस्ट। व्याकरण शिक्षण की सरल एवं सुग्राह्य विधि कौन सी है? तो आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है ना, सबसे सरल और सुग्राह्य विधि मानी जाती है आगमन विधि। व्याकरण हेतु सर्वोत्तम विधि, सबसे बेस्ट व्याकरण के लिए विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन विधि। ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण हेतु श्रेष्ठ विधि भाषा संसर्ग विधि। इन सभी बिंदुओं को अपने रजिस्टर में नोट कर लेना और इनको रट्टम रट्टा याद कर लेना। आगे देखते हैं, भाषा की आरंभिक शिक्षा खेल खेल में दी जाती है। कौन सी विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा जो है खेल खेल में दी जाती है? साहचर्य विधि में। किसने कहा है? मॉन्टेसरी के अनुसार। दूसरा देखो, हिंदी शिक्षण में आत्मसातीकरण का संप्रत्यय किसने दिया है? तो मॉरिसन ने। हिंदी शिक्षण में आत्मसातीकरण का संप्रत्यय किसने दिया है? मॉरिसन ने। उच्चारण सुधार हेतु भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है और भाषा प्रयोगशाला में भाषा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उच्चारण सुधार हेतु भाषा प्रयोगशाला और भाषा प्रयोगशाला में भाषा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण में सबसे पहले जोर देते हैं लिखने पर। प्रश्न आता है, ऑप्शन देंगे तो लिखने पर सही ऑप्शन होगा। भाषा शिक्षण में सबसे पहले जोर देते हैं लिखने पर। सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है व्याख्या विधि। शुद्ध सुंदर सही लेख हेतु उपयुक्त तरीका होता है श्रुत लेख। जैसे अध्यापक बोलेंगे और हमें सुन करके उसको लिखना है, तो इससे हमारे लेखन में शुद्धता, सुंदरता एवं सही लेखन हो सकेगा। आगे देखिए, नाटक शिक्षण हेतु उपयोगी विधि कक्षाभिनय विधि। नाटक शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कक्षाभिनय विधि। कविता शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? गीत अभिनय विधि। जैसे गीत गा रहे हों इस प्रकार से कविता को गा करके सुनाया जाए तो बच्चों को जल्दी याद हो जाएगा। देखो और कहो विधि में सर्वप्रथम परिचय करवाया जाता है तो शब्दों से। ठीक है, वर्णों से, शब्दों से, वाक्यों से। तो हमें कौन सा ऑप्शन राइट करना है? शब्दों से। देखो और कहो विधि में सर्वप्रथम परिचय करवाया जाता है शब्दों से। खेल विधि का प्रबल समर्थक किसको माना जाता है? हेनरी कार्डवेल कुक को। कुक महोदय जो थे उनको खेल विधि का प्रबल समर्थक माना जाता है। शब्द भंडार में वृद्धि हेतु उत्तम विधि कौन सी होती है? शब्द भंडार में उत्तम विधि, शब्द भंडार में जितनी वृद्धि करनी है उसके लिए हमें उत्तम विधि जो है वह होगी गद्य शिक्षण विधि। गद्य शिक्षण जितना करेंगे उससे हमारे शब्द भंडार में उतनी ही वृद्धि होगी। तो शब्द भंडार में वृद्धि हेतु उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? गद्य शिक्षण विधि। कविता एवं पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्यानुभूति। ठीक है, इसको याद रखना है। कविता अथवा पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्यानुभूति। काव्य में रुचि उत्पन्न करने हेतु उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? अंत्याक्षरी विधि। जैसे अंत्याक्षरी प्रतियोगिता हम करवाते हैं तो उससे काव्य में रुचि उत्पन्न होती है, तो काव्य में रुचि उत्पन्न करने हेतु उत्तम विधि अंत्याक्षरी प्रतियोगिता। छात्र की उच्च अभिव्यक्ति स्तर जांचने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है निबंधात्मक विधि। उच्च अभिव्यक्ति, निबंधात्मक प्रश्न में हम अपने विचारों को लिखते हैं। हम बड़ा सा प्रश्न का उत्तर देते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि हम अपने मन के विचार हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर कहाँ तक बच्चे में सर्वश्रेष्ठ सोचने की कला विकसित हुई है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट विधि है वह है निबंधात्मक विधि। तो इस प्रकार से इनको आप रटम रटा सभी को याद कर लीजिएगा और अपने रजिस्टर में उतार लीजिएगा, ताकि आपके रीट एग्ज़ाम में बहुत ही सहयोग साबित हो सकती हैं। आगे वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारा जो वीडियो है वो प्राप्त हो जाए।